यहाँ पर मंच पे जितने लोग बैठे हैं, जिनके पास में जिम्मेदारी है, लेकिन गांव-गांव फले-फले स्तर तक काम करने वाले यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता और सामाजिक विंग के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जो मौजूद हैं नीचे बैठे, यह कोई हमारे लिए गौरव की बात है और स्वर्णिम पल है कि आज बरसों से गुलामी करते आ रहे हमारे समाज के अंदर दोनों पार्टियों के अंदर जो लोग थे, एक कांग्रेस और बीजेपी, उन पार्टियों की गुलामी की विचारधारा से हमारे 10 सितंबर के दिन जब हमारी पार्टी का उदय हुआ तो इस क्षेत्र के अंदर एक क्रांति आई और आज हम सब लोगों को इस अलग से जगह मिली और आज अपना खुद का हम एक प्रकार से घर बना के बैठे हैं। पहले जो पार्टी के नेताओं ने कहा, जैसा हमको रास्ता बताया, उस रास्ते के अनुरूप हम चलते रहे, काम किया, लेकिन कभी भी हमको ये पूरा जिम्मेदारी के साथ में हमको काम हाथ में नहीं मिला। नई नई पार्टियों करके कई क्षेत्र के अंदर बात आती है कि भारत आदिवासी पार्टी ने इस क्षेत्र के अंदर क्या किया। कांग्रेस और बीजेपी के नेता कह रहे हैं और इनके साथ में कुछ जो लोग हैं उनके साथ में उनके पीछे आगे पीछे चलने वाले लोग, वो लोग भी कह रहे हैं। मैं उन लोगों को भी इस मंच से कहना चाहूंगा कि बरसों से 80 साल से जो गुलामी की विचारधारा के अंदर हमारे समाज को आपने जकड़ के रखा था और जो सोया हुआ समाज था उसके अधिकारों को छीनने का काम किया। हमारी जो युवाओं के लिए आरक्षण की लड़ाई थी, आरक्षण की जो बात थी, आरक्षण बेचने का काम किया और उस लड़ाई को लड़के आज गुलामी की जंजीर में जो समाज जकड़ा हुआ था, वो जमा समाज आज की तारीख में अपनी खुद की आवाज और खुद की पार्टी के लिए बुलंद तरीके से धरातल पर काम कर रहा है। ये भारत आदिवासी पार्टी ने काम किया। आप सब लोगों को जवाब देना है। हमारे सामने बहुत सारी समस्या आएगी, हर समस्या का सामना हमको मिलकर करना है। पहले हमने दूसरों के घर में काम किया था, हमको यह पता नहीं था कि हमारे घर में क्या जरूरत है। आज भारत आदिवासी पार्टी का जो कार्यशैली है उसको लेकर चर्चा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी और कांति भाई से उम्मीद करूंगा कि वो बेहतर तरीके से अपनी बात को रखें और हमको मार्गदर्शन करें, क्योंकि आज पार्टी लेवल पर अगर बात होती है तो हमको मुख्य जो कार्यकर्ता है उनको, हमारे गांव के अंदर जो लोग मतदाता है उनको किस तरीके से जोड़ें, उसके लिए भी हमारे पास में रणनीति होनी चाहिए। अभी भाई कई वक्तागण बता रहे थे कि पंचायतों का वार्ड गठन कर दिया, जिला परिषदों का वार्ड गठन कर दिया। ये कोई गठन करने वाली आज नई नीति नहीं है। जबकि सत्ता के अंदर कोई विपक्षी दल के नेता बैठे हैं जो आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी काम करने वाली पार्टियों के हाथ में शासन गया है, तब हम लोगों को बांटने का काम किया है। आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए, जब ये 1956 के अंदर इनका गठन हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात का 1960 के अंदर गठन हुआ, उस समय आधे आदिवासियों को इधर बांट दिया और आधे आदिवासियों को गुजरात में बांट दिया और आधे को महाराष्ट्र के अंदर बांटा और आधे को मध्य प्रदेश में बांट दिया। 80 साल का समय निकल गया, कई पार्टियां आई, कई नेता आए, कई सांसद बना दिए, कई लोगों ने आवाज बुलंद करने का काम किया और आधे तो लोगों ने अपनी आवाज को, जिन लोगों ने आवाज ऊपर उठाई थी उन पार्टियों ने टिकट करके उनकी जबान ही बंद कर दी। आज 80 साल बाद हमको समय मिला कि हम अलग से जो गोविंद गुरु का सपना है उस सपने को पूरा करें। बिखरे हुए आदिवासियों को एक अलग प्रदेश स्थापित करके हम स्वतंत्र हमारा स्वायत्त शासन स्थापित करें। हम हमारे शासन के लिए हमारे हाथ में सारी व्यवस्था, उसके लिए जब तक राज्य नहीं बनेगा आदिवासियों का कल्याण नहीं होगा। इस सपने को लेकर साथ में चल रहे हैं। यह लड़ाई बहुत पुरानी लड़ाई है, लेकिन अभी जो पंचायत का गठन हुआ वो भी कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर गठन हुआ है और उस गठन के अंदर कल कलेक्टर साहब से वो चस्पा होने वाली जो पंचायतें हैं, जिला परिषद की सीटें हैं, उससे पहले मैं कलेक्टर साहब से जाकर मिला। हमारे साथी लोग भी हमारे साथ में थे, तो उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पर तो ऐसा कोई गठन नहीं किया और अभी लिस्ट नहीं आई है, चस्पा होने के बाद आपत्ति दर्ज करा सकते हो।
अच्छी बात है, गठन होना चाहिए। हम किसी पंचायत के गठन के विरोध में नहीं है, पर मारे हम क्यों है कि जहां आदिवासी बहुल इलाका है वहां 8-9 हजार की पंचायत बनी रही है, जहां प्योर बीजेपी का वोट है वहां 3-3 हजार की पंचायत बन रही है। पंचायत की गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहां सबसे पहले तो पंचायतों के अंदर जनसंख्या का समान अनुपात रखना पड़ेगा। और एक दूसरी बात, वार्डों के अंदर भी जो पंचायतों के वार्ड बने उसके अंदर भी कोई भी वार्ड नहीं बढ़ा, खाली पंचायत इधर की उधर करके हम वोटों को बांटने का काम किया है। असल में तो पंचायतों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन किया ही नहीं है। आप सब जितने यहाँ पर आए हो उसको सावधान होने, उन सबको सावधान होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है और एक होने की जरूरत है। ये भारत आदिवासी पार्टी और बाप का जो बढ़ता खौफ है उस खौफ से बौखलाए हुए लोग हैं और इसलिए उन लोगों ने हड़बड़ाहट के अंदर पंचायतों का पुनर्गठन किया है। अगर एकता नहीं रहेगी तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। पार्टी की जहां तक बात आती है, पार्टी के अंदर हमारा स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट हमको गाइडलाइन दे रखी है कि जल जंगल जमीन के लिए हम लड़ेंगे। आज गांव-गांव फड़े-फड़े के अंदर जो पट्टे लेकर लोग घूम रहे फॉरेस्ट की जमीन के लिए, श्री सरकार की जमीन के लिए, उस जंगल की जमीन के लिए हम लोगों ने कितने लोगों को संपर्क किया, हमारे पास में कोई डाटा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार, उन सरकारों ने कितना गलत काम किया, क्या क्या उन लोगों को हमको बताना पड़ेगा कि आज कार्यकर्ता तो हमारा मजबूत है लेकिन मतदाता मजबूत नहीं हो सकता। आप सब साथियों को समझना पड़ेगा। अगर आने वाले पंचायत राज चुनाव के अंदर अभी कई वक्ता गण के गए कि आपने पंचायतों में सरपंच बना पर, पंचायत समिति प्रधान बना पर, जिला परिषद में जिला प्रमुख बना पर, बात ऐसी है। पर अगर एक बीजाजी भारत आदिवासी पार्टी ना कार्यकर्ता है એને જાજમનો सम्मान नहीं કર્યું, જાજમ માતાજી निर्णय थायनी बात स्वीकार नहीं करी, तो आप एक बात कह रखो कि लड़ाई आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी से लड़ाई हमारी नहीं है। हमारी लड़ाई, हमारी जो जाजम ने अगर बात का निर्णय नहीं माना तो हमारा जो प्रत्याशी 2 से 3 हो सकता है, अगर उन प्रत्याशी ने हमारी बात को नहीं माना और वो अगर नहीं बैठा तो हमारा दुश्मन हमारा ही बाइंडी बन बैठे। आज पंचायतों के अंदर एक पंचायत में तो उनके एक आदमी सिंगल कर दिया और बाप के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनके 2-2, 3-3 आदमी एक पंचायत के अंदर है। आप सब को ये समझना पड़ेगा कि हमको हमारे सामने आने वाली समस्याओं का सामना कैसे करना है, उनसे निपटना कैसे है। गोविंदगढ़ महाराज जो बालेश्वर दयाल, कई लोगों ने हमारे लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, आज वो तो वापिस नहीं आ सकते। लेकिन विचारधारा की बात है, पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है उसको लेकर काम करना है। एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबको संगठन में काम करना है और टुकड़ियों के अंदर टुकड़ी बांट के अगर हम 2-2, 5-5 आदमियों कर एक पंचायत के अंदर, एक वार्ड के अंदर, जिला परिषद वार्ड के अंदर, ब्लॉक लेवल पर अलग से कमेटी बना के अगर काम करेंगे तो जो समस्या हमारे सामने आ रही है वो समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। क्योंकि टीम अगर काम करती है वहां पर व्यक्ति पर, किसी एक व्यक्ति पर कोई वजन नहीं रहता है। इसलिए निष्पक्ष और अच्छी टीम बनाने की जरूरत है। जो भी हमारे सामने हो सकता है, संसाधनों का अभाव हो, किसी के पास में गाड़ी की दिक्कत हो सकती है, किसी के पास में पैसे की दिक्कत हो सकती है, लेकिन उन संसाधनों को भी कैसे हमको इंतजाम करना है, कहां से लाना है, किसी आदमी के पैर पकड़ना है, हाथ पकड़ना है, समाज का आदमी उसको जोड़ना है, या हमारे जाजम के अंदर उसको बड़े रिटायर्ड आदमी को या किसी आदमी को बिठा के भी काम करना है। लेकिन एन प्रकार हमारा जो संगठन है उस संगठन के अंदर कोई बिखराव नहीं होना चाहिए। ऐसा आप इंतजाम करें, प्रबंधन करें। मैं जिला अध्यक्ष जी का समय कम था और एमपी साहब आज नहीं आ पाए, जयपुर से एसएमएस आया है उनका और जो उन्होंने मुद्दे रखे उस पर बात करना चाहूंगा कि यहाँ पर ब्लॉक स्तर की जो कमेटी है उस कमेटी के अंदर 1 महीने के अंदर हमको जितनी अभी नई पंचायत समितियां बनी है उनके ब्लॉक अध्यक्ष का गठन आवश्यक रूप से करना है। और जो भी अगर पंचायत समिति के अंदर जिम्मेदार कोर ब्लॉक स्तर की कमेटी बनेगी उस कमेटी के निर्देशन में, डायरेक्शन के अंदर काम होना चाहिए और ब्लॉक लेवल की कमेटी बननी चाहिए, मंडल लेवल की कमेटी बननी चाहिए। और जो भी हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं वो समस्या का आने वाले समय के अंदर अगर ये ब्लॉक स्तर की और जिला ब्लॉक मंडल लेवल की कमेटी अगर बन जाती है
तो 1 या 1.5 महीने के अंदर जनवरी या अंतिम समय के अंदर, जनवरी के अंतिम सप्ताह के अंदर लगभग भारत आदिवासी पार्टी का फिर से एक सम्मेलन और मीटिंग करके हम जो हमारे इस जिले के अंदर आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। भाई आप सब